जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। तो आज का सेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब तक जितने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट हैं, सारे शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक से सरकारी योजनाएं के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का सेशन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आज इस सेशन में मैं जितने भी 2014 से 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण योजना हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज की महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो पहला है जन धन योजना। जन धन योजना की बात करें तो इसे 28 अगस्त 2014 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक सेवा से जोड़ना। अगला योजना की बात करें स्किल इंडिया मिशन, जिसे 2014 में 28 अगस्त को लागू किया गया था, जिसका लक्ष्य था युवा में कौशल विकास के लिए जागरूक करना। अगले स्कीम की बात करें मेक इन इंडिया, जिसे 28 सितंबर 2014 को लागू किया गया था भारतीय सरकार द्वारा, जिसमें उद्देश्य था देश में विभिन्न उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। अगली योजना की बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, जिसे DDUGKY योजना भी कहते हैं, जिसे 25 सितंबर 2014 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं, विशेष रूप से जो BPL और ST SC के विकास को बढ़ावा देना। अगले स्कीम की बात करें स्वच्छ भारत मिशन, जिसे 2 अक्टूबर 2014 में लागू किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो भारत को एक स्वच्छ देश बनाना, पहला। दूसरा, खुले में शौच को खत्म करना, और तीसरा, ठोस और कचरे में सुधार करना, मतलब कि ठोस और कचरों को ज़्यादा ना फैलाना। अगली योजना की बात करें तो सांसद आदर्श ग्रामीण योजना, जिसे 11 अक्टूबर 2014 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। अगला योजना है श्रमेव जयते योजना, जिसे 16 अक्टूबर 2014 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण एवं उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शुरू किया गया था। अगले योजना की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसे नवंबर 2019 में लागू किया गया था भारतीय सरकार द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। अगली योजना की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 में लागू किया गया था, और यह प्रश्न इस बार के एनटीपीसी में भी किसी शिफ्ट में पूछा गया है, जिसका उद्देश्य था भारत में लड़कियों के लिए एक कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लड़कियों को शिक्षा के माध्यम में आत्मनिर्भर बनाना। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था 50,000 से 10 लाख तक छोटे व्यापारों को ऋण प्रदान करना। और इस प्रधानमंत्री योजना में 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला शिशु, किशोर और तरुण, इन तीनों भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है उजाला योजना, जो कि 1 मई 2015 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए कम स्कीम एवं LED बल्ब प्रदान करना। मतलब बिजली को कम खपत करने के लिए LED बल्ब सभी जगह प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे LED फ्री भी बांटे हुए थे। अगला योजना की बात करें तो अटल पेंशन योजना, जिसे 9 मई 2015 को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में असंगठित क्षेत्र पर सरकार समर्पित पेंशन योजना देगी। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को लागू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था 18 से 50 वर्ष के बीच लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा मिलेगा। अगली योजना की बात करें स्मार्ट सिटी, तो ये योजना 25 जून 2015 को सरकार ने लाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था
2015 से 2020 तक 100 चुने हुए सिटी को एक स्मार्ट रूप देना। अगला योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे 15 जून 2016 को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था 2022 तक 20 मिलियन लोगों के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए। मैं जितना भी योजना लेके आया हूँ आपके सामने 2014 से 2020 तक सारे महत्वपूर्ण योजना हैं जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया हुआ था। और इस बार का जितने भी एनटीपीसी एग्जाम हो रहा है सारे सीट में एक ना एक प्रश्न योजना से रिलेटेड पूछ ही रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने जाए उतने शेयर कीजिए दोस्तों पर और लाइक कीजिए। अगला योजना की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया की बात करें, जिसे 16 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश में एक नया स्टार्ट को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे 1 मई 2020 में लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को कम दरों पर रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए। अगला योजना है नमामि गंगे, जो कि 2 जून 2014 में लागू किया गया था। अगर नमामि गंगे की बात करें तो यह गंगा नदी की स्वच्छता के लिए यह स्कीम चलाया गया था। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJAY योजना भी कहते हैं, जिसे 23 सितंबर 2018 में लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था देश के 40% लोगों को स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए। अगला योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJAY योजना से भी जाना जाता है, जिसे 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था देश के 40% लोगों को स्वस्थ सेवा देना। अगले स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे 24 फरवरी 2019 को लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था सभी पात्र किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए। अगली स्कीम है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसे 29 अगस्त 2019 को लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में लोगों को स्वस्थ एवं फिट रहने के लिए प्रोत्साहन करना। अगला योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 में लागू किया गया था और इस योजना के बारे में बताएं तो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा का घोषणा की गई थी और अगर प्रीमियम की बात करें तो 330 रुपया सालाना के प्रीमियम है। अगली योजना है अमृत योजना, जिसे 25 जून 2015 को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। अगला योजना है डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि 2 जुलाई 2015 में लागू किया गया था। इस योजना की बात करें तो सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीका से जनता को उपलब्ध करवाना। तो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि, जिसे PM केयर फंड से भी जाना जाता है, जो कि 28 मार्च 2020 को लागू किया गया था और ये इसीलिए लागू किया गया था कि जितने भी कोरोना वायरस और अन्य महामारी से जो भी लोग ग्रसित हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। तो ये रहा मेरा आज का महत्वपूर्ण जितने भी 2014 से 20 तक जितने भी महत्वपूर्ण योजना जो भारत सरकार लागू की गई है वो, और मैं दावा करता हूँ कि जितने भी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही सबसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।